जी तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिसके बताए हुए प्रिंसिपल्स को, नॉलेज को, डायरेक्शन को, बताई हुई स्किल्स को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो आप भी कामयाब बन सकते हैं, आप भी ग्रो कर सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस में $0 से $100 बिलियन का सफ़र तय किया। कहानी एक ऐसे शख्स की है जो स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया के किंग हैं। His words are not words, they are world to the world। ये जिस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, दुनिया उस स्टॉक को परचेज कर लेती है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इनसे फाइनेंशियल एडवाइजरीज लेते हैं। ये जो बोलते हैं लोग उसमें पैसे लगाते हैं। ये कहते हैं इफ यू कैनॉट कंट्रोल इमोशंस यू कैनॉट कंट्रोल योर मनी। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप अपने पैसे पर भी कंट्रोल नहीं रख सकते। 1993 से 2003 एरा के बीच में दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में ये रैंक होते हैं। 2008 में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का एजाज इनको हासिल होता है। 2023 में ये वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन बनते हैं। मोर देन 60 कंपनीज जो हैं वो इस टाइम पर ये उनको फुली ओन कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, रियल एस्टेट, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, मीडिया, इंश्योरेंस, फाइनेंस की तरह की कंपनीज जो हैं वो इस कंपनी के अंडर काम करती हैं। ये स्टोरी शुरू होती है 1960s में, जब मिस्टर वॉरेन ने कुछ स्टॉक्स परचेज किए बर्कशायर हैथवे कंपनी के, और उसके बाद इन्होंने 1965 में इस कंपनी के स्टॉक्स मजीद बाय करके इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। और देखते ही देखते इन्होंने इस कंपनी को टेक्सटाइल से कन्वर्ट करके एक होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाया जिसके अंडर आज मोर देन 60 कंपनीज हैं। ये कोका कोला कंपनी के, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल के भी शेयर्स रखते हैं और उनकी ओनरशिप रखते हैं। ये पैदा हुए 30 अगस्त 1930s में यूएसए की एक स्टेट नेब्रास्का में, शहर था ओमाहा। छोटी उम्र में इन्होंने बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना इनको करना पड़ा और इन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत हार्ड टाइम देखा। जब ये सिर्फ 11 साल के थे तो इन्होंने स्टॉक्स बाय किए $120 के। जो एक स्टॉक था उस टाइम पर वो $38.25 का था और इन्होंने अपनी सिस्टर डॉरिस के साथ मिलकर ये इन्वेस्टमेंट की और कुछ ही दिनों के बाद वो स्टॉक्स जो हैं वो $38.25 से इंक्रीज होके $40 तक पहुंचे। और जब $40 के पहुंचे तो इन्होंने उन स्टॉक्स को बेच दिया। मगर उसी के कुछ अरसे के बाद वही स्टॉक जो था वो इंक्रीज करके उसकी वैल्यू पहुंच गई $202 तक। एट द एज ऑफ 11 years वॉरेन ने क्या लर्न किया? पेशेंस। उन्होंने ये फैसला किया कि लाइफ में अब वो पेशेंस जैसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने अपने घर के बाहर देखा कि एक मशीन लगी, उस मशीन में कुछ लोग जो हैं वो ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो वो गए एक दिन, उन्होंने वो ढक्कन जो कैप होती है वो इकट्ठे किए। उन्होंने इस प्रोसेस को जो है वो 2 से 3 वीक्स तक जो है चलाया। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, उनकी नंबरिंग की, उनकी डिवीजन की और देखा कि कोक कंपनी के सबसे ज़्यादा ढक्कन उनको देखने को मिले। वहाँ से उनको ये लर्निंग हुई उनकी रिसर्च की बेसिस में कि कोक कंपनी है जिसकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, और फिर उन्होंने कोक कंपनी के स्टॉक्स को परचेज कर लिया और आज भी कोक में वो एक ओनरशिप रखते हैं। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। 13 इयर्स की एज में न्यूज़पेपर बेचे, मैगजीन्स बेची और उन्होंने तरह तरह की हार्डशिप्स की और उन्होंने उस छोटी सी उम्र में ये सीख लिया कि मैंने बिजनेस करना है। जब उनकी एज पहुंची 17 इयर्स तक तो उन्होंने एक बार देखा एक बार्बर शॉप के बाहर लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। उन्होंने देखा कि लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं यार हमारी टर्न कब आएगी।
उनको आइडिया आया पिन बॉल गेम। उन्होंने अपने उस सैलून के ऑनर से मिले, उनसे बात की कि सैलून के बिल्कुल बाहर एक पिन बॉल को रखा पार्टनरशिप के साथ। उनको इतनी ज़्यादा उस एक बिजनेस आइडिया से ग्रोथ मिली कि उन्होंने एक पिन बॉल की बजाय 2 पिन बॉल, 2 की बजाय 3 पिन बॉल डिफरेंट सैलून्स में रखवा दी। उस टाइम पर जब इसको स्टार्ट किया तो उन्होंने $25 को अपने दोस्त से बोरो किया और उसी बिजनेस मॉडल को इन्होंने $1,000 का सेल किया। वॉरेन बुफेट ने जो घर परचेज किया 50 इयर्स पहले, आज भी वो उस घर में रहते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट करते हैं जिसकी वैल्यू $3 to $5 की है। अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं विदाउट ड्राइवर। वो ये कहते हैं कि आप अगर कोई काम खुद से कर सकते हैं तो आपको उस काम को करने के लिए अपनी स्पेंडिंग्स को फर्दर नहीं करना चाहिए। एक वाकया है उनकी ज़िंदगी का। वो चाइना गए किसी कॉन्फ्रेंस में, तो जिस होटल में ठहरे उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोअर थी, एक बहुत बड़ी फैन थी जो टेलरिंग का बिजनेस करती थी। उनका नाम था मैडम ली। मैडम ली को जब पता लगा कि मिस्टर वॉरेन जो है वो इस होटल में ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने बहुत ही कोशिश करके उनकी मैनेजमेंट से बात की कि मैं इनको कोई सूटिंग्स जो हैं वो कस्टम मेड स्टिच करवा के देना चाहती हूँ, तो मुझे आप ये अपॉर्चुनिटी दें। तो मैनेजमेंट ने एग्री किया। फिर 2 लोग गए उनके रूम में, नॉक किया, कहा जी हम आपकी इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको हम कस्टम मेड सूटिंग हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह उनका नाप लिया गया। नेक्स्ट डे मैडम ली ने जो है वो उनको 4 सूट्स जो हैं कस्टम मेड वो उनको डिलीवर किए, जिसको पहनने के बाद मिस्टर वॉरेन जो है वो बड़े उससे इंस्पायर हुए और उससे बड़ा उनको एक अच्छा फील आया कि हाँ ये बहुत ही अच्छी सूटिंग है। तो उन्होंने मैडम ली को रिक्वेस्ट की कि मुझे 2 सूट्स और आप स्टिच करके दें। और उसके नेक्स्ट 4 डेज के बाद जो है 20 नंबर ऑफ सूट्स जो हैं वो मैडम ली ने इनको डिलीवर किए। मिस्टर वॉरेन ने पूछा कितने पैसे, तो उन्होंने कहा कि आप से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, मैंने आपकी बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सी ऐसी लर्निंग्स मुझे आपकी वजह से मिली हैं जो मैं अपने बिजनेस में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मैं ग्रो कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से ये आपको गिफ्ट भी है। अपनी ज़िंदगी में उन 20 सूट्स के अलावा आज की डेट तक कोई भी नया सूट स्टिच नहीं करवाया और उन्हीं 20 सूट्स को वो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में, डिफरेंट मीटिंग्स में यूज़ करते हैं। इसके साथ उन्होंने मैडम ली को प्रमोट किया और आज इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं, बिल गेट्स भी मैडम ली से जो है अपनी शूटिंग को स्टिच करवाते हैं। सोशल गैदरिंग्स, गेट टुगेदर्स, मिलना जुलना, इन चीज़ों की बजाय वो अपनी एनर्जीज जो है वो रिसर्च को देते हैं। तो लोगों का बड़ा एक विश होती है कि हम मिस्टर वॉरेन बफेट के साथ जो है वो अपना टाइम गुजारें। तो इसी तरह एक बार ये डिसाइड किया गया कि एक लंच मिस्टर वॉरेन करेंगे उस शख्स के साथ जो बिड में सबसे ज़्यादा अमाउंट पे करेंगे। तो आपको ये सुन के हैरानगी होगी, 2022 में दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव लंच ऑर्गेनाइज हुआ $19 मिलियन का, जिसमें एक शख्स ने उनके साथ लंच करने के लिए $19 मिलियन स्पेंड किए। अब जानते हैं कि वो पैसे मिस्टर वॉरेन ने कहाँ पर स्पेंड किए? चैरिटी के कामों पर। उन्होंने वो सारे पैसे एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिए। एप्पल कंपनी में उनके पास शेयर्स हैं, मगर उसके बावजूद भी वो सैमसंग का पुराना फोल्डिंग जो सेट है वो यूज़ करते हैं। आईफोन ने उनको गिफ्ट किया कि आप क्योंकि एप्पल के ऑनर हैं और आप अपनी ही कंपनी का फ़ोन यूज़ क्यों नहीं करते, मगर लॉयल्टी के फैक्टर की वजह से जो है उन्होंने सैमसंग को यूज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अर्से से सैमसंग का ही यूज़र हूँ और सैमसंग के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। आपको ये भी सुन के हैरानगी होगी, एक शख्स इतना अमीर बगैर सिक्योरिटी के मूव करता है, इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करता है, मगर अब जाके उन्होंने अपना प्राइवेट जेट लिया, क्योंकि उनको जब इकॉनमी क्लास में वो ट्रैवल करते थे तो बहुत ज़्यादा उनको जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम का सामना था, क्योंकि लोग उनसे एडवाइजेस लेते थे जब भी वो ट्रैवल करते थे, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होता था इंटरेक्ट करना।
ऑल द टाइम लोगों से, तो जिसकी वजह से उन्होंने फिर अपने इस प्राइवेट जेट पर ट्रैवल करना शुरू कर दिया। हमें ये सुनने को मिलता है जी कि हमें अपनी ज़िंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। वो ये कहते हैं मिस्टर वॉरेन कि आपको अपनी रिसर्च को, अपनी नॉलेज को इतना ज़्यादा गैदर कर लेना चाहिए, इतनी ज़्यादा आपको स्टडी करनी चाहिए कि वो जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड बने ही। वो ये कहते हैं कि हर शख्स की ज़िंदगी में एक मेंटर होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। जैसे उनकी ज़िंदगी में बेंजामिन ग्राहम के नाम से उनके मेंटोर थे, जिनसे उन्होंने स्टॉक्स के बारे में सीखा, फाइनेंस के बारे में सीखा, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा। और वो ही कहते हैं मिस्टर वॉरेन की उनकी ज़िंदगी में जो सक्सेस के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है या जिसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो मिस्टर बेंजामिन ग्राहम थे। मिस्टर वॉरेन कहते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना ज़रूरी है, और यही उनकी लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस टाइम पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनेंगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली ये इरादा किया अपने आप से कि मैं वर्ल्ड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन के टाइटल को जो है वो मैं विन करूँगा। उनका बिलीफ सिस्टम बड़ा था। आप जब कुछ बड़ा करते हो तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बड़ा सोचो, कुछ बड़ा प्लान करो। आप कितना ज़्यादा कमाते हैं ये ज़रूरी नहीं, आप कहाँ पर स्पेंड करते हैं ये ज़रूरी है। ऐसा कहना है मिस्टर वॉरेन बफेट का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का 85% जो उनकी ज़िंदगी की अर्निंग्स थी वो इन्होंने डोनेट कर दी हैं गेट्स फाउंडेशन को। गेट्स फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जिसको ओन करते हैं बिल गेट्स और उनकी X5। इसी तरह वो ये कहते हैं कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना वो होती है जो आप अपने ऊपर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो उन्होंने गेट्स फाउंडेशन में अपनी ज़िंदगी का 85% जो है डोनेट किया चैरिटी के कामों के लिए। द मोर यू लर्न मोर यू अर्न, कि आप जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा आप हासिल करोगे नॉलेज, रिसर्च, आप उतना ज़्यादा अर्न कर सकोगे। तो हमें उनकी ज़िंदगी से बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलती हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में तो हम ग्रो कर सकते हैं, हम एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं, हम लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।